वेलकम टू मैथ्स क्लासेस सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है मनीष। क्वेश्चन 7 में x की वैल्यू हमें दी हुई है ये और y की वैल्यू ये। तो पहले हम x को सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। तो हम ऊपर वाले फंक्शन और नीचे वाले फंक्शन को इनको अगर हम एफ एक्स और जी एक्स जैसे माने तो इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अंश अपॉन हर वाला। तो इसमें क्या होगा, नीचे वाले हर का होगा स्क्वायर डिनोमिनेटर का, फिर नीचे वाला फंक्शन ऊपर वाले फंक्शन का होगा डिफरेंशिएशन, फिर माइनस ऊपर वाला फंक्शन नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर लगाएंगे। तो क्या होगा हमारा, दोनों तरफ लिखेंगे डी अपॉन डी टी, लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। यहाँ पर दूसरा जो वेरिएबल है वो टी है, इसलिए टी के सापेक्ष अवकलन होगा। थीटा होता तो थीटा के सापेक्ष अवकलन होता। तो हम यहाँ भी डी अपॉन डी टी लिखेंगे और इधर भी डी अपॉन डी टी लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहां हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी बराबर, नीचे वाले टर्म का होगा स्क्वायर, तो अंडर रूट कॉस 2t का होगा स्क्वायर, इससे रूट हट जाएगा अगले स्टेप में। अब सबसे पहले हम लिखते हैं नीचे वाला फंक्शन और ऊपर वाले फंक्शन का करेंगे अवकलन। साइन की पावर 3t को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन टी पूरे की पावर 3, एक ही बात है। साइन की पावर टी की पावर पूरी 3 हो या साइन क्यूब टी हो, वो एक ही बात है। तो नीचे वाला फंक्शन और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस, फिर ऊपर वाला फंक्शन यानी कि साइन क्यूब टी और नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन अंडर रूट कॉस 2t। और अंडर रूट कॉस 2t को भी हम अंडर रूट की जगह पावर 1/2 कर सकते हैं। मैंने डी अपॉन डी टी के बाद जो भी दोनों फंक्शन लिखे हैं उसमें पावर बना दी है बाहर, यहाँ पर पावर 3 बना दी है और अंडर रूट को लिख सकते हैं 1/2, तो हमने 1/2 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को जैसे x मानते थे ऐसे इस ब्रैकेट को x मानेंगे और x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा। फिर जिस ब्रैकेट को x माना उसका दोबारा करेंगे, तो उसी तरीके से हम इसे आगे करेंगे। तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट कॉस 2t। इस पूरे ब्रैकेट को हम एक सेकंड के लिए x मानते हैं, x मान सकते हैं या t मान सकते हैं। तो t की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा। तो t की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, 3 यानी n साइन t की पावर। इस पूरे ब्रैकेट को हम x मान रहे हैं, तो x की पावर n का होता है n x यानी ये ब्रैकेट की पावर n-1, और जिसको हमने x माना है उसका हम दोबारा करेंगे। डी अपॉन डी टी लिखेंगे, डी अपॉन डी एक्स नहीं, क्योंकि टी के सापेक्ष कर रहे हैं। बस ये काम हम हमेशा करते हैं, यहां पे वही काम किया है। फिर माइनस, फिर साइन क्यूब टी। हम जानते हैं इसको अगर x मानेंगे तो x की पावर 1/2 का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/2 रूट x, 1/2 रूट x। हमें पता है जब हम डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स करते हैं तो कितना आता है 1/2 रूट एक्स। तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स, या फिर हम यहाँ पर x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो भी हो जाएगा n यानी 1/2 x की पावर n-1। वहां से भी 2 स्टेप में लास्ट में यही आएगा, तो हमने इसको डायरेक्ट ही लिख दिया है ये। अब हमने इस ब्रैकेट का दोबारा करेंगे, तो डी अपॉन डी टी कॉस 2t अपॉन, यहाँ रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा कॉस 2t। तो इस तरीके से हमारा डी एक्स अपॉन डी टी आया है। अब डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ये है अंडर रूट कॉस 2t मल्टीप्लाई 3 साइन टी की पावर कितनी होगी 2, यानी हो जाएगा साइन स्क्वायर टी, और साइन टी का जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस टी माइनस, ये टर्म फिलहाल ऐसी रहेगी साइन क्यूब टी अपॉन 2 अंडर रूट कॉस 2t। इस 2t को हम t मान लेते हैं या x मान लेते हैं, तो cos x का कितना होता है माइनस साइन x। अब जिसको x माना है इसका हम इनटू में दोबारा करेंगे, तो 2t का हमें दोबारा करना है। और जो टर्म अपॉन में है वो टर्म ऐसे लिखेंगे cos 2t। इस पूरे टर्म के अपॉन में क्या ले लेंगे 1, तो हम ऊपर वाले इन टर्म का एलसीएम लेंगे। तो इसके अपॉन में क्या है 2 रूट कॉस 2t और इसके अपॉन में क्या है 1, तो इन दोनों का एलसीएम यही आएगा 2 रूट कॉस 2t। तो हम डी एक्स अपॉन डी टी लिखेंगे, पहले हम ले लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 2 रूट कॉस 2t। तो इस 2 रूट कॉस 2t की इस ऊपर वाले टर्म में मल्टीप्लाई होगी, तो 3 2 तो हो जाएंगे 6, रूट कॉस 2t की रूट कॉस 2t में करेंगे तो हो जाएगा कॉस 2t और साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। ये बचा ऊपर माइनस, माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस। अब साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t बचा ऊपर,
और यहाँ पर 2d/dt से बाहर आ जाएगा और t का कितना होगा 1, और अपॉन में जो ये वाला cos 2t है वो ऐसे ही लिख देंगे cos 2t। अंदर अंदर की टर्म्स की मल्टीप्लाई हो जाती है तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर से हम चाहें तो पहले हम sin 2t का फॉर्मूला खोल सकते हैं, फिर कुछ टर्म्स कॉमन आ जाएंगी, तो dx/dt कितना होगा, यहां पर बचा 6 cos 2t sin स्क्वायर t sin स्क्वायर t cos t प्लस ये sin क्यूब t मल्टीप्लाई, इस sin 2t को पहले हम खोल देते हैं फिलहाल, तो हो जाएगा 2 sin t cos t, sin 2t का फॉर्मूला खोल दिया है अपॉन इंटू 2 अपॉन ये 2 रूट cos 2t और इंटू cos 2t, ये ऐसे ही रहेगा। अब हम क्या देख रहे हैं, 2 sin t cos t इधर भी है और 2 sin t cos t इधर भी है, तो हम दोनों में से 2 sin t cos t ले लेंगे कॉमन, तो कितना बचेगा, जब हमने 2 sin t cos t लिया कॉमन, बल्कि sin स्क्वायर t कॉमन आएगा, sin स्क्वायर t इधर भी है और sin स्क्वायर t इधर भी है, क्योंकि यहाँ sin क्यूब t है तो स्क्वायर तो इसमें है ही, cos t इधर है cos t भी इधर है, 2 इधर है, 6 के अंदर भी 2 कॉमन आ जाएगा, तो इस तरीके से हम 2 sin स्क्वायर t cos t ले लेते हैं कॉमन, तब अंदर क्या बचेगा, 6 में से 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 3, sin स्क्वायर t बाहर चला गया, cos t भी बाहर चला गया, तो सिर्फ क्या बचेगा cos 2t प्लस यहां से जब sin स्क्वायर t बाहर गया तो यहां एक sin t बचा और एक sin t यहां बचा, तो sin t हो गया sin स्क्वायर t, और एक 2 बाहर चला गया और एक 2 बचा, तो कितना लिखेंगे 2 sin स्क्वायर t, और cos t तो बाहर ही चला गया तो इतना बचा, तो इस टर्म में से और इस टर्म में से जब 2 sin स्क्वायर t cos t कॉमन लेंगे तो ये टर्म बचेगी, और नीचे वाली जो टर्म है वो हम ऐसे ही रहने देंगे 2 रूट cos 2t इंटू cos 2t, ये हमारा dx/dt फिलहाल निकल गया है। अब हमारा dx/dt निकल चुका है, अब हम निकालते हैं y की वैल्यू दे रखी है cos क्यूब t अपॉन रूट cos 2t, इसी से निकालते हैं dy/dt, बिल्कुल इसी की तरह हम निकाल सकते हैं, तो हम लिखते हैं y इज इक्वल टू cos क्यूब t अपॉन अंडर रूट cos 2t, तो बिल्कुल हम इसे इसी की तरह सॉल्व करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t यानी कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हम दोनों तरफ लिखेंगे d/dt LHS में भी और RHS में भी, अब हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे fx/gx वाला, नीचे वाले का स्क्वायर फिर नीचे वाला फंक्शन ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला फंक्शन नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमारा dy/dt निकल जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, फिर लिखेंगे नीचे वाली टर्म cos 2t इंटू ऊपर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन, इस 3 को हम पूरे की पावर 3 कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, माइनस फिर ऊपर वाली टर्म cos क्यूब t लिख लेंगे यहाँ तो, और ऊपर नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पर ये x की पावर n बन रहा है तो हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1, तो हो जाएगा अंडर रूट cos 2t इंटू 3 cos स्क्वायर t, अब cos t को हमने x माना है तो इसका हम दोबारा करेंगे, माइनस ये रहेगा cos क्यूब t इंटू रूट x का होता है 1/2 रूट x, तो हो जाएगा 1/2 रूट cos 2t, और इस cos 2t का अब हम दोबारा करेंगे अपॉन में रूट का स्क्वायर हो रहा है तो रूट हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा ओनली cos 2t, तो ये रहा अंडर रूट cos 2t इंटू 3 cos स्क्वायर t, cos t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो होगा माइनस साइन t, माइनस ये टर्म ऐसी रहेगी cos क्यूब t इंटू 1/2 रूट cos 2t इंटू यहाँ हम 2t को फिर से x मानेंगे तो cos x का कितना होता है माइनस साइन x, तो हो जाएगा माइनस साइन x यानी 2t, अब इस 2t का अब हम दोबारा करेंगे तो d/dt इंटू और अपॉन में जो टर्म है cos 2t वो ऐसे ही रखेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पर इसको इसके अपॉन में 1 लिया था फिर ऊपर वाली टर्म का एलसीएम लिया था, सेम हम यहाँ भी करेंगे, तो इसके अपॉन में ले लेते हैं 1, तो इस 1 का और इसका एलसीएम तो यही आएगा 2 रूट cos 2t,
अब 2 रूट कॉस 2t की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो 3 2 तो हो जाएंगे 6, अंडर रूट कॉस 2t की अंडर रूट कॉस 2t में करेंगे तो रूट हट जाएगा, सिर्फ बचेगा कॉस 2t और ये कॉस स्क्वायर टी और माइनस साइन टी बचा। कॉस स्क्वायर माइनस को लिख लेते हैं बाहर और बचा साइन टी, ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस कॉस क्यूब टी, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ ऊपर वाली टर्म से बचेंगे कॉस क्यूब टी इंटू साइन 2t, 2 बाहर आ जाएगा और t का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 और एक और अपॉन में जो कॉस 2t है उसे हम ऐसे लिख लेंगे। अब हम अंदर अंदर की टर्म्स की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा बचेगा यहाँ पर ऊपर से हम साइन 2t का फॉर्मूला खोल देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर खोला था साइन 2t का फॉर्मूला खोला था, फिर हमने कॉमन ले लिया था, बिल्कुल सेम काम हम यहीं करेंगे। तो -6 cos 2t इंटू कॉस स्क्वायर टी साइन टी प्लस इस साइन 2t का फॉर्मूला खोलेंगे तो हो जाएगा 2 sin t cos t, एक 2 पहले से मौजूद है और अपॉन में ये 2 रूट cos 2t इंटू cos 2t, ये ऐसे ही बचा रहेगा। अब हम ऊपर से एक तो 2 कॉमन लेंगे, साइन t कॉमन लेंगे और cos स्क्वायर टी यहाँ भी है और cos स्क्वायर टी इसके अंदर भी मौजूद है, तो हम कुल मिलाकर 2 sin t cos स्क्वायर टी इधर से और 2 sin t cos स्क्वायर टी इधर से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 2 sin t cos स्क्वायर टी बाहर और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर 6 में से 2 कॉमन लिया तो बचा माइनस का 3 cos 2t फिलहाल ऐसे ही रहेगा, cos स्क्वायर टी बाहर चला गया और sin t भी बाहर चला गया, बस इतना ही बचा, प्लस cos क्यूब टी में से cos स्क्वायर टी गया तो एक cos t बचेगा, एक cos t यहाँ और एक cos t यहाँ, तो हो जाएगा cos स्क्वायर टी, एक 2 बाहर चला गया साइन टी बाहर चला गया तो एक 2 और बचेगा, तो उस 2 को हम यहाँ लिख लेते हैं, तो अंदर बचेगा ये और जो अपॉन वाली टर्म है उसे हम ऐसे ही लिख लेते हैं 2 रूट cos 2t इंटू cos 2t, ये हमारा dy अपॉन dt की वैल्यू निकल चुकी है। तो अब हम dy अपॉन dx निकाल लेंगे, तो हम dy अपॉन dt वाली टर्म लिखेंगे ऊपर और dx अपॉन dt वाली टर्म लिखेंगे नीचे, ये पूरी टर्म हमारी dy अपॉन dt है, इसको हम ऊपर लिखेंगे और इस पूरी टर्म को लिखेंगे नीचे, तो हो जाएगा 2 sin t cos स्क्वायर टी ब्रैकेट में माइनस का 3 cos 2t प्लस 2 cos स्क्वायर टी अपॉन 2 रूट cos 2t इंटू cos 2t अपॉन ये तो dy अपॉन dt की वैल्यू थी, अब dx अपॉन dt की वैल्यू हम ये पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 2 sin स्क्वायर टी इंटू cos t ब्रैकेट 3 cos 2t प्लस 2 sin स्क्वायर टी अपॉन 2 रूट cos 2t इंटू cos 2t। अब हम देख रहे हैं दूसरी और चौथी टर्म सेम है, तो दूसरी और चौथी टर्म सेम होंगी तो वो कट जाएंगी, 2 से 2 कट गया, अंडर रूट cos 2t से अंडर रूट cos 2t कट गया, cos 2t से cos 2t कट गया। अब पहली और तीसरी टर्म में भी जो सेम टर्म है वो कट जाएंगी, तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गए, साइन टी से ये वाला साइन स्क्वायर टी कैंसिल हो जाएगा, एक साइन टी से एक साइन स्क्वायर टी कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर एक साइन टी बचेगा और इधर से cos t से इस cos स्क्वायर टी कैंसिल करेंगे तो ऊपर एक cos t बचेगा, तो यहाँ पर एक cos t बचा और यहाँ पर एक साइन टी बचा, तो हमने पहली तीसरी टर्म दूसरी चौथी टर्म में से कैंसिल कर दिया है। तो अब हमारा यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू आएगी, यहाँ पर तो बचा सिर्फ cos t, ब्रैकेट में रख लिखेंगे माइनस का 3 cos 2t प्लस 2 cos स्क्वायर टी अपॉन यहाँ बचा हमारा साइन टी और ब्रैकेट में लिखेंगे 3 cos 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। तो अब हम लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू, हम cos t को ऐसे ही लिख देंगे इधर, क्योंकि ऊपर हम देख रहे हैं यहाँ पर भी cos t है और यहाँ पर भी cos t है, तो हम यहाँ पर cos 2t का वो फॉर्मूला खोलेंगे जो cos में होता है। हम जानते हैं कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है साइन cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो cos 2 थीटा के दोनों फॉर्मूले होते हैं, तो ऊपर हम cos 2t की जगह वो फॉर्मूला रखेंगे जो cos में है, क्योंकि ऊपर cos नजर आ रहा है और नीचे साइन नजर आ रहा है, तो यहाँ नीचे साइन वाला ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, तो हम ऊपर लिखेंगे -3 ब्रैकेट में cos 2t की जगह लिखेंगे ये, यानी कि 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1, और ये ऐसे ही रहेगा अभी 2 cos स्क्वायर टी अपॉन
साइन टी, 3 ब्रैकेट में लिखेंगे कॉस टू टी का ये फॉर्मूला जो साइन में है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी और प्लस 2 साइन स्क्वायर टी हमारा ऐसे ही रहेगा। अब हम इस -3 की दोनों में कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो dy अपॉन dx की वैल्यू होगी, अभी कॉस टी बाहर ही रहेगा, हो जाएगी -3 टू ज़ा माइनस का 6 कॉस स्क्वायर टी, ये माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, तो हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 और इधर 2 कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी भी बाहर ही रहेगा, अभी ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 माइनस 3 2 ज़ा 6 साइन स्क्वायर टी और ये प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस टी अभी बाहर ही है, हम इस 3 को पहले लिख लेते हैं माइनस, ये दोनों लाइक टर्म है तो ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे, तो माइनस का 6 है और प्लस का 2 है, तो सॉल्व करके होगा -4 कॉस स्क्वायर टी, इधर साइन टी है बाहर, 3 ऐसे ही रहेगा, -6 पर प्लस 2 हो जाएंगे -4 साइन स्क्वायर टी। अब हम cos t की दोनों में कर देंगे मल्टीप्लाई और sin t की भी दोनों में कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकल कर आएगी, ये हो जाएगा 3 cos t माइनस 4 cos t की cos स्क्वायर टी में करेंगे तो होगा cos क्यूब t cos की पावर 3, इधर 3 sin t -4 और sin की पावर 3t। अब ये कुछ फॉर्मूले बन चुके हैं, तो हम जानते हैं sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, और cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, इस बार 4 cos क्यूब थीटा पहले है और -3 cos थीटा। ये फॉर्मूले कैसे निकलते हैं उसके लिए आप शॉर्ट वीडियोस के पार्ट देख सकते हैं। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला ये है, तो नीचे बिल्कुल इसी फॉर्म में बन रहा है 3 sin t -4 साइन क्यूब टी, तो इसे हम लिख सकते हैं sin 3t। लेकिन ऊपर अभी कुछ प्रॉब्लम है, ऊपर क्या है, ये 4 cos क्यूब टी पहले होना चाहिए था, 3 cos t बाद में, तो हम इसे इस रूप में बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर से पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो पहले हमने ऊपर से माइनस ले लिया है कॉमन, तो अब ब्रैकेट में बचेगा 4 cos क्यूब टी प्लस का हो जाएगा, उसे हम पहले लिख लेंगे, और ये माइनस का हो जाएगा, इसे हम बाद में लिख लेंगे, और नीचे वाली टर्म तो ठीक ही है 3 sin t -4 साइन क्यूब टी। अब हम ऊपर वाले को तो लिख देंगे cos 3t और नीचे वाले को लिख देंगे sin 3t, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस cos 3t और अपॉन sin 3t, और हम जानते हैं cos अपॉन sin होता है cot, तो ये हो जाएगा cot 3t, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस cot 3t। तो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था 7। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में x की वैल्यू दी हुई है ये, तो x इज इक्वल टू है a cos t प्लस लॉग tan t अपॉन 2, तो हम दोनों तरफ t के रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन, तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हम इधर भी लिखेंगे d अपॉन डी टी एक्स के साथ और इधर भी लिखेंगे d अपॉन डी टी। a हम ले लेंगे बाहर क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो dx अपॉन dt की वैल्यू निकल जाएगी, d अपॉन dt की दोनों टर्म्स में कर देंगे मल्टीप्लाई, तो d अपॉन dt होगा cos t के साथ भी प्लस d अपॉन dt होगा इसके साथ भी log tan t बाई 2। इस log tan t बाई 2 को हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं ताकि ये log पूरे x log x वाला फॉर्मूला लग जाए। अब cos t का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस साइन t प्लस log x का होता है 1 अपॉन एक्स, तो ये ब्रैकेट को हम अपने आप में x मान रहे हैं तो log x का लिखेंगे 1 अपॉन एक्स, और जो भी ब्रैकेट है उसका हम इनटू में दोबारा से करेंगे डिफरेंशिएशन, तो ब्रैकेट में tan t बाई 2 है तो हम इधर भी लिखेंगे और इधर भी लिखेंगे। अब tan t बाई 2 को हम तोड़ देंगे साइन कॉस में और इसका कर देंगे डिफरेंशिएशन, a माइनस साइन टी प्लस, अगर हम tan t बाई 2 को लिखेंगे तो हो जाएगा साइन t बाई 2 अपॉन कॉस t बाई 2, क्योंकि साइन अपॉन कॉस tan होते हैं, इंटू tan इस t बाई 2 को भी हम छोटा सा ब्रैकेट लगा सकते हैं यहाँ पर, तो tan t बाई 2 को हमने x मान लिया है, तो tan x का कितना होता है sec स्क्वायर x, tan x का होता है डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, cos x का होता है माइनस साइन x और log x का होता है 1 अपॉन x। तो ये फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, tan x का लिखेंगे sec स्क्वायर x यानी कि ब्रैकेट
अब इस ब्रैकेट का हम इंटू में दोबारा करेंगे तो डी अपॉन डी टी इंटू टी बाई टू। अब ये वाला कॉस टी बाई टू हम ऊपर ले जा सकते हैं, तो ए माइनस साइन टी प्लस, क्योंकि इस वन के अपॉन में भी वन है तो बाहर बाहर की मल्टीप्लाई होती है और अंदर अंदर की, तो हम इस कॉस टी बाई टू को ले जाएंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा कॉस टी बाई टू और नीचे अपॉन में साइन टी बाई टू इंटू, हम इस सेक स्क्वायर टी बाई टू को भी तोड़ के लिखेंगे तो हो जाएगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाई टू, क्योंकि सेक वन अपॉन कॉस होता है, इंटू यहाँ टी का डिफरेंशिएशन कितना होगा वन, और जो अपॉन में टू है वो तो कांस्टेंट है, वो तो ऐसे ही रहेगा, तो हो जाएगा वन अपॉन टू, टी का डिफरेंशिएशन हमने वन लिख दिया और अपॉन टू ऐसे ही रहेगा। इस कॉस टी बाई टू से एक कॉस टी बाई टू कट जाएगा, तो अब क्या बचा, ए माइनस साइन टी प्लस वन अपॉन, इस टू को हम शुरू में लिख देंगे, ये तीनों टर्म नीचे हैं डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा टू साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू, और ये हमारा फॉर्मूला होता है। साइन थीटा को हम टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू लिख सकते हैं, क्योंकि साइन टू थीटा को हम लिखते हैं टू साइन थीटा कॉस थीटा, इसलिए जब यहाँ टू थीटा आते हैं उसका आधा एंगल थीटा हुआ, तो टू थीटा की जगह अगर हम थीटा लिखेंगे तो यहाँ थीटा का आधा करना पड़ेगा, थीटा अपॉन टू, यहाँ जो भी एंगल होगा यहाँ उसका आधा ही होता है, तो यहाँ थीटा है तो उसका आधा थीटा बाई टू होगा, तो इसलिए हम टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू को सीधा लिख देंगे साइन थीटा, यानी कि पूरा हो जाएगा साइन टी, तो कितना बचेगा, ए माइनस साइन टी प्लस वन अपॉन साइन टी, इसके अपॉन में हम वन ले सकते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से डी एक्स अपॉन डी टी हमारा निकल कर आएगा ए साइन टी की मल्टीप्लाई माइनस साइन टी में करेंगे तो होगा माइनस साइन स्क्वायर टी और प्लस यहाँ बचेगा वन, क्योंकि ये हो जाएंगे कैंसिल। अब वन माइनस साइन स्क्वायर टी भी होता है हमारा कुछ फॉर्मूला, तो हम पहले इस वन को लिख लेते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर टी और अपॉन साइन टी, हम जानते हैं कॉस साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इज इक्वल टू कितना होता है, वन, तो अगर हम इस साइन स्क्वायर टी को उधर भेजेंगे तो कॉस स्क्वायर टी की वैल्यू कितनी होगी, वन माइनस साइन स्क्वायर टी, तो हम वन माइनस साइन स्क्वायर टी की जगह लिख देंगे कॉस स्क्वायर टी, तो यहाँ से हमारा डी एक्स अपॉन डी टी निकल कर आएगा ए इंटू कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, तो अब हमारा डी एक्स अपॉन डी टी निकल चुका है। तो हमारे पास y की वैल्यू है ए साइन टी, तो अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं y इज इक्वल टू है ए साइन टी, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं डी वाई अपॉन डी टी, तो दोनों तरफ लिखेंगे डी अपॉन डी टी, ए लिख लेंगे बाहर कांस्टेंट है क्योंकि, और साइन टी का डिफरेंशिएशन कितना होता है कॉस टी, तो ये तो बहुत ही आसानी से निकलेगा डी वाई बाई डी टी, ए कॉस टी, तो इस तरीके से ये हमारा आ गया डी वाई अपॉन डी टी, तो इस तरीके से हमारा ये आ गया डी एक्स अपॉन डी टी और ये आ गया डी वाई अपॉन डी टी। अब हम यहाँ पर निकाल सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए ऊपर लिखेंगे डी वाई अपॉन डी टी और नीचे लिखेंगे डी एक्स अपॉन डी टी, दोनों का कर देंगे डिवाइड, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू ये रखेंगे ए कॉस टी ऊपर, ए कॉस टी, और अपॉन में डी एक्स अपॉन डी टी की जगह रखेंगे ये वैल्यू ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, साइन टी ऊपर पहुंच जाएगा, तो कॉस टी इंटू साइन टी और अपॉन में कॉस स्क्वायर टी, इस कॉस टी से ये एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ कितना बचा साइन टी अपॉन कॉस टी, और साइन टी अपॉन कॉस टी होता है टेन, तो हो जाएगा टेन टी, तो यही है डी वाई अपॉन डी एक्स जो कि टेन टी आया है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी हो चुका है कंप्लीट।